मन में उतर कर देखना चाहती थी कि वो आपको कैसे देख रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो मेरे अपने सवाल तो बहुत कम होंगे, जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूँ उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है, कोई आपको कहता है खूबसूरत सा एक लड़का है जो देश को अखंड बनाने के लिए निकला है, कोई कहता है एजेंडे पर काम करने के लिए निकला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते से। भगवान के दरबार में बागेश्वर बालाजी को जो जिस दृष्टि से देखता है उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। हम तो केवल बागेश्वर बालाजी के दास हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ना तो हमने कभी ये कहा कि हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कभी ये कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी हैं, और ये भी नहीं हम कहते कि कुछ है। हम जो आम इंसान है हम वो है, पर जैसे भी हैं अपने हनुमान जी के हैं, बागेश्वर बालाजी के हैं, और उनका पुण्य प्रताप है, उनका आशीर्वाद है कि ये बात होती रहनी चाहिए। ये आम इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? प्रभु कृपा से, प्रभु कृपा से। और ये ताकत को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये क्या ताकत? गुरु कृपा से। ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ, हमारे अध्यात्म की मंत्र विधा, हमारे वैदिक परंपरा, हमारे ऋषियों की तपस्या का फल, दादा गुरुजी की मेडिटेशन साधना तपस्या का फल, सन्यासी बाबा का वरद हस्त जो सूक्ष्म रूप से देवत्व रूप में है, और उनका साधना जिसकी खोज आज तक विज्ञान नहीं कर पाया, वही ईश्वर की कृपा। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है? बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। इसका कोई टाइम है या ये ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं बालाजी की दया से। बस प्रार्थना की आज्ञा लेनी होती है। हम वहाँ जा रहे हैं गुरुजी, वहाँ कथा है, आप कृपा कीजिए, वहाँ भी कुछ लोग आएंगे जिनकी पीड़ाएं होगी, जिनको अपने जीवन का मार्गदर्शन चाहिए, तो कृपा कर दीजिए। वो कृपा कर देते हैं, सहज बस, दयालु है क्योंकि भगवान। शास्त्री जी, जब ये सब चल रहा था, जब अचानक आप मीडिया में आए तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज़ पर हम मैजिशियंस लेकर आए। जो चीज़ आप कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया? हाँ, वो ये बता टाइम पर्चा लिखा, वो पर्चा लिखा, वो स्लेट पे लिख दिया, बिफोर टाइम लिखा। हाँ, बिफोर टाइम लिख दिया कि किसके मन में क्या है या कौन कुछ क्या कहेगा, क्या बोलेगा, उसकी समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा। उन्होंने करके दिखाया। समस्या का समाधान भी, समस्या का समाधान तो आप कहते हैं कि बालाजी धाम वाले कर देंगे, लेकिन उन्होंने वो सब करके दिखाया। कला और दरबार दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कांच और मणि दिखाई देने में एक जैसे हो सकते हैं, पर दोनों का वजन अंदर का बहुत ताकतवर होता है। कांच चमकदार मणि के जैसे हो सकता है, पर मणि की जैसी लीला नहीं कर सकता है। मणि के समान अवस्था में बिक नहीं सकता है। तो कांच और मणि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बेच सकते। पदार्थ, पेय पदार्थ में पेट्रोल और डीजल दोनों लिक्विड है, और दोनों का रेट और दोनों की ताकत अलग अलग है। पानी, सामान्य पानी और बिसलरी पानी, सामान्य पानी और बिसलरी की पानी की कीमत में अंतर है। बिसलरी का पानी 20 रुपए के बाहर मिलता है, और सामान्य पानी कहीं पर भी खेत, कुआं, कूप में, नल में मिल जाता है, और वो आपके पास पहुंच जाता है। अध्यात्म शक्ति और आध्यात्मिक लीला को, वैदिक परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को, कला से कला है। कला का हम नकारते नहीं है। कला में किलू की आवश्यकता है, उसकी एक सीमा है। कला में माइंड रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है। शास्त्री जी की कला है कृपा। आप इसे कृपा कहते हैं? हम नहीं कहते हैं, सब मानते हैं। आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर कृपा है और आप उस कृपा को जनता तक पहुंचा देते हैं, जो पीड़ित है उन तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। और इसमें बुराई भी क्या है? नहीं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था। आरोप लगाने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वो हमें कब छोड़ेंगे? उससे भी कोई दिक्कत नहीं। सेम टू यू, हमारी तरफ से बोल दीजिए। वो ये कहते हैं कि आपने हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं। उसके लिए तो जगह जगह दरबार लगता है, कहाँ तक लोग लगाएंगे? उसके लिए आकर देखना चाहिए। कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है। हकीकत कुछ और होती है, जो सच होता है वो होता है। तो आप अगर पक्ष में दिखाएंगे तो लोग आपको गोदी मीडिया कहेगा, आप विरोध में दिखाएंगे तो लोग आपको वामपंथी या दूसरी विचारधारा का कहेगा। ये तो लोग आपके कमेंट्स भी ऐसा करते हैं। लेकिन पक्ष तो जनता अपने हिसाब से डिसाइड करती है ना। उससे हमें जनता के पक्ष से, जनता के उससे हमें मतलब नहीं, हमें अपने सनातन से मतलब। सनातनीय हिंदुओं को, सनातनीय लोगों को, मानव पीड़ा को देखकर वो किसी भी पंथ का है। हमारी जो परंपरा की मंत्र विधा है, ये हमारे पास, इसको कहते हैं ध्वनि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा। ये जो हमारे पास है, इसके द्वारा किसी का अगर भला हो रहा हो, ईश्वर ने हमको चुना है, हम अपनी सेवा कर रहे हैं। अब कौन क्या कहता, किसको जलन हो रही, किसको मिर्ची लग रही, कौन किससे कंपेयर कर रहा। पौंड्रक भी भगवान कृष्ण से अपने आप को कंपेयर कर रहा था, पर पौंड्रक थे, भगवान कृष्ण थे। और पौंड्रक तो भगवान कृष्ण से ज्यादा स्टाइल देता था। 4 हाथ लगा, 2 हाथ नकली लगाया था, एक चक्षुदर्शन का खटका लगाया था, बटन दबाता था, वो शिव 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 घूमता था। भगवान कृष्ण को वो तांत्रिक कहता था। ये पौंड्रक वाले लोग ऐसा बोलेंगे। पर वो स्टाइल तो आप भी दिखाते हैं। आपने कोई स्टाइल नहीं दिखा? आपकी स्टाइल, हमारी स्टाइल नहीं है। अब हमारी कोई स्टाइल करे कॉपी तो हमें कोई दिक्कत। इस इलाके में भी बहुत से आप जैसे हैं, या ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरह वो भी पर्चा लिख लेते हैं। खबर नहीं, हम कभी गए नहीं। आप उनमें से किसी को नहीं जानते हैं? हाँ, जानते हैं। हमारे जानकारी में पंडोकर सरकार है, जो हमारे एक जगह एक बार मिले भी है, और दूरभाष से चर्चा भी हुई है, और बागेश्वर धाम पर आने वाले भी। बाकी हमारी कोई खबर नहीं। तो उन सब पर क्या भगवान की कृपा है? होती है, और है। तब तो आज तक लाखों लोगों ने विरोध किया पर बाल नहीं उठा पाए। तो आप भगवान की कृपा नहीं तो क्या? अब आपकी दृष्टि में पता नहीं क्या है, हमारी दृष्टि में भगवान की कृपा है। अब आप क्या देखते हैं, ये अपने अपने माइंड सेट ले लें। जो वामपंथी होगा वो भगवान की कृपा को भी कृपा नहीं करेगा। आपने आइडियोलॉजी भी समझ ली है इतना टाइम में? आइडियोलॉजी समझ नहीं ली, समझ है। बालाजी की कृपा है। वो कृपा का मतलब क्या हुआ? समझ ही तो बालाजी की कृपा। वो कह रहे हैं कि ये बालाजी की कृपा एक नेटवर्क है पूरा। वो कहते हैं कि आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। आपके कौन समझाएगा? वो कौन है? वो कौन है? उनको खोजना चाहिए। हमारे पीछे बालाजी, और उनकी खोज, उनकी सामर्थ्यता नहीं। यही वो जगह थी, मुझे याद है, जब मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र आए थे। नहीं, यहाँ नहीं। ऐसा ही एक ये तो वो है बागेश्वर धाम है। बैक कथा थी
रायपुर 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 का था ये ऐसा ही ये दरबार, बागेश्वर मध्य प्रदेश है, वो वहाँ ऐसा ही दरबार था, ऐसा ही पंडाल था, और आपने नाम पुकारा, आपने उनके चाचा का केवल जिक्र उनके किया। कईयों के नाम पुकारते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने वो देखा। आपने बाकी वीडियो नहीं देखे क्या? हाँ, नहीं बाकी भी देखे, तो उनमें भी पुकारते हैं? उनमें बहुत सारे मैंने आपके ऊपर शो भी किए हैं। हाँ, और हमने बहुतों के नाम पुकारे, और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार लेंगे, नाम भी पुकारेंगे, लेकिन और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आया था, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। किस किस की फेसबुक से पता लगाएंगे? हाँ, वही तो, किस किस की फेसबुक से? और फेसबुक चलाने वाला फेसबुक की पता लगाएगा, और इतने ऐसे कैसे कोई हैक कर सकता है? किस किस की? नहीं, लाख नहीं, लोगों की? वो तो उनकी जानकारी में है, तो किसी ने आपको बता दिया होगा। मूर्खता की बातें किस किस का बताएंगे? कौन बताएगा? कौन है ऐसा जो बताएगा? आपको कोई ये जानकारी दे दे कि उसके चाचा का नाम ये है, हमारे बेटी पास का तो अभी नाम तक ये ऐसा है। मिला नहीं है। आपको मिले तो आप रख करके दरबार प्रारंभ कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चैलेंज कर रहे हैं उन हम लोगों तो को। बिल्कुल उनको भी चालू कर देना चाहिए, उनके बाप में अगर दम हो तो ये शुरू कर देना चाहिए। 3 दिन में पोल खुल जाएगी। हमारा 11 साल से दरबार लग रहा है, दादा गुरु 40 साल तक लगाते रहे, सन्यासी बाबा के समय से दरबार लग रहा है, और 11 साल की अवस्था तक बागेश्वर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। और उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं भगवान या ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, ये प्लांटेड लोग होते हैं या जानकारी ले लेते हैं, उनकी ठटरी कभी भी सामना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। और आप भी दरबार शुरू करो, अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको जानकारी दे सके, तो आपको फिर टीवी का एबीपी बंद करके आपको भी दरबार लगाना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता? हम ऐसा नहीं कहते, भारत ऋषियों का देश है, लाखों ऋषि ऐसे हैं जो हमसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऋषि परंपरा ऐसे- को मानने वाला, सनातन परंपरा को मानने वाला कर सकता है। शास्त्री जी, बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ये कहते हैं कि जिनको इस तरह की सिद्धियां होती है वो इसका मुजाहिरा नहीं करते हैं। हमने कभी प्रदर्शन नहीं दर्शन करवाया। हाँ, प्रदर्शन नहीं बहुत करते। अच्छा है, आपकी उर्दू भाषा है, लेकिन हमारी शुद्ध बुंदेली और हिंदी भाषा, हमने कभी प्रदर्शन नहीं दर्शन करवाया। हमने प्रदर्शन नहीं दर्शन। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं, उनके मुंह पर उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं आरोप लगाने वाले- चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। आपने जानकारी ली? पूरी तो क्या जानकारी। जानकारी मिली? क्या उन्होंने आपने- लीगली हमारे पास कागज भेजा चैलेंज का? क्या उनका कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आया? ये क्यों नहीं पूछा आपने? अधूरा काम करके आया। नहीं, मैं अधूरा काम नहीं, आपने ये मैं पूछा? अपनी होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं, पूरा अभी करके अधूरा आई। है आपका। उन्होंने लेकिन- कागज भेजा कुछ? नहीं, आपने कहा था कि उन्होंने मैं कागज भेजा? चैलेंज स्वीकार करता हूं। कागज भेजा उन्होंने? आप कागजी उन्होंने चैलेंज भेजा को है? मानेंगे, पर आप कागजी उन्होंने चैलेंज को किसी मानेंगे। व्यक्ति को भेजा है? अब अपने कोई बंद कमरे में अपने यूट्यूब पर कोई डाल दे, हमें थोड़ी पता है। अपना मोबाइल पर वीडियो बना के डाल, देखो जी हमने तो 10 दिन पहले बोल दिया था। हम इन सब में थोड़ी पड़ेंगे। आप सामने आ जाइए, बात कीजिए। और हमने भी चैलेंज किया था, और हमने अपने प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में, तब उनकी क्या कह दें, क्यों नहीं आए, यही कह सकते हैं। आप अभी भी उनको चैलेंज करते हैं? किसी को आना हो तो आ जाए, हमें बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया। इससे मुझे याद है शास्त्री जी, वो ये कहते हैं कि आपके सेटअप में नहीं आएंगे, एक न्यूट्रल सेटअप में वो आपको बुलाकर और आपके सिद्धियों आ को जाए चैलेंज भाई, वो करेंगे। न्यूट्रल सेटअप अपना लगा लें। हम यहाँ पर रहते हैं, वो लगा लें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। हम अपना 1-2 घंटे का समय निकाल लेंगे सेवा से, बाकी इतना ज्यादा टाइम नहीं, हम निकाल लेंगे। 50 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, जंगल में सेटअप लगा लें, क्या दिक्कत है? 27 साल का एक लड़का हर दिल पे आज की तारीख में राज कर रहा है, और खास बालाजी की कृपा से राज अगर हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत क्या है? उनको अगर दिक्कत है तो वो भी बालाजी की कृपा पाए, नहीं तो फिर जो है फोर्डम क्रीम लगाए, खुजली खांस से बचे। शास्त्री जी, आप दिल खोलकर अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिसके पास सांच होता है वो ललकार करके बोलता है। आपको लगता है कि आप सत्य के रास्ते पर हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ स्वाहित नहीं, सनातन का हित है, और हमारे पास, हमारे ऊपर और भारत के प्रत्येक, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बालाजी की कृपा है। लेकिन जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो हम पर दिल खोल कर कृपा है, और आई एक्सेप्टेड, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए बोलते हैं। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोले, अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? हम ही- अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका हिंदुस्तान? पिता है भाई। बाप है ना? हाँ। तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करें। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं, वो भी सनातनी सनातनी हैं। थे। हाँ, मेरे पूर्वज आपको सनातनी तो थे। सपोर्ट करना चाहिए रियल नहीं, सिस्टम। मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुरुष जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं, तो लोगों को जलन होती है। लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि होगी। मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। हम शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया, तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी हैं, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए हो, वर्क कर रहे हैं, और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता, क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी है, प्रवेश, और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस शास्त्री जी, इसी परंपरा ने हमारे, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी सनातन। परंपरा जो है, हाँ, मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो परंपरा कहेंगे का आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे आपकी कट्टर निजी आस्था सनातनी है,
मैं कट्टर आपकी निजी आस्था। मैं कुछ नहीं कट्टर बोलेंगे। मुसलमान, आप कट्टर निजी सनातनी, निजी इसमें आस्था किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो दिक्कत नहीं। नहीं होनी भी नहीं दिक्कत चाहिए। नहीं। ना कोई ना तो परेशानी आप मुझे नहीं। घर वापसी के लिए